friends, welcome to my channel Nanny Classes. Today we are going to solve first chapter of our English first flight book and that is a letter to God. आज हम फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं जो कि हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। एंड ये क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, इनको हम सॉल्व करने वाले हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। जो लैंचो है उसको किस चीज़ की होप थी, किस चीज़ की वो आशा कर रहा था। लैंचो होप फॉर रेन्स एज द ओनली थिंग हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न नीडेड वॉज अ शावर। वो आशा कर रहा था कि कुछ बारिश हो जाए, जो उसका फील्ड है वहाँ पे उसकी जो कॉर्न की फसल है वो तैयार है, बट उसको उस फसल को नीड है थोड़ी सी बारिश की, एटलीस्ट अ शावर ऑफ रेन, थोड़ी सी बारिश हो जाए, ये वो होप कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड लैंचो से दैट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। जो लैंचो है वो रेन ड्रॉप्स को बोलता है न्यू कॉइन्स, तो क्यों उन रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन बोल रहा है, रेन ड्रॉप्स को क्यों कंपेयर कर रहा है न्यू कॉइन्स के साथ में। तो लैंचोज क्रॉप्स वर रेडी फॉर हार्वेस्ट। जो उसकी क्रॉप्स हैं वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हैं, जो उसकी फसल है वो तैयार हो चुकी है। रेन ड्रॉप्स वुड हैव हेल्प इन गेटिंग अ बेटर हार्वेस्ट। जो रेन ड्रॉप्स हैं, जो बारिश की बूंदें हैं, वो उसको हेल्प करेंगे कि एक अच्छी उसको फसल मिले, उसकी फसल अच्छी हो, रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी। सो लैंचो कंपेयर दैम विद न्यू कॉइन्स। मतलब उसकी जब फसल अच्छी होगी तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा अर्न करेगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी उसकी फैमिली में। तो लैंचो इसलिए कंपेयर कर रहा है उन रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स के साथ में, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रीसियस है, रेन ड्रॉप्स बहुत कीमती हैं। बिकॉज ऑफ रेन ड्रॉप्स ही जो उसकी हार्वेस्ट है, फसल है, बहुत अच्छी हो जाएगी और जिससे कि उसकी फैमिली में सुख समृद्धि आएगी। एंड तो इसलिए वो कंपेयर कर रहा है कि जो ये रेन ड्रॉप्स हैं ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये क्या है, उसके लिए न्यू कॉइन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड रेन चेंज व्हाट हैपन टू लैंचोस फील्ड। तो रेन कैसे चेंज हुई एंड लैंचो के फील्ड को क्या हुआ। तो जब बारिश स्टार्ट हो गई सडनली वो चेंज हो गई, और तो उसके बाद क्या होता है उसके फील्ड को, द रेन वॉज पोरिंग डाउन, मीन्स जो रेन है वो बारिश होती है, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन। तो क्या हुआ, जैसे बारिश है और वो बहुत खुश था कि बारिश स्टार्ट हो गई है, अब उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन सडनली बहुत तेज़ी से हवा चलने लगती है और जो ओले हैं बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले पड़ने लगते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉइंग लेंचोज कॉर्न फील्ड्स कंप्लीट। जो उसका कॉर्न फील्ड्स है, उसकी कॉर्न की जो फसल है उस फील्ड में, तो वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट वर लैंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। जब ओला गिरना बंद हो गया तो लैंचो की फीलिंग्स क्या थी, क्या वो फील कर रहा था। तो आफ्टर द हेल स्टॉप्ड लैंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। जब ओले रुके, ओले गिरना बंद हुआ, तो उसकी जो सोल थी वो बहुत दुखी हो गया, जो उसकी आत्मा थी वो बिल्कुल सैड हो गई। ही कुड सी अ ब्लैक फ्यूचर फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। मतलब उसका जो फ्यूचर था उसको एक बहुत बुरा अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा था, उसका और उसकी फैमिली का, क्योंकि वो डिपेंड थे अपनी फसल पे, कौन जो उसकी कॉर्न क्रॉप थी उस पर वो डिपेंड थे, क्योंकि उसी से वो अर्न करते थे और पूरे साल के लिए उससे वो अपनी फैमिली को आगे रन करते थे। तो वो ही पूरी उनकी फसल डिस्ट्रॉय हो गई, इसलिए वो बहुत दुखी है। आप जब हेल स्टॉप्ड हो गया, ओले गिरना बंद हो गया, वो बहुत दुखी है। और ही वॉज वरीड अबाउट द लैक ऑफ फूड इन द कमिंग ईयर। आने वाले साल के लिए उसके पास खाने के लिए नहीं होगा, बाकी चीज़ों के लिए नहीं होगा, इसलिए वो बहुत वरीड है, वो बहुत चिंतित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन व्हाट डिड ही डू। अब लैंचो की जो फसल है वो तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो उसको अब किस पे विश्वास है, किस पे फेथ है, और वो क्या करता है। तो वो क्या करता है, लैंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। उसको गॉड पे पूरा ट्रस्ट है, पूरा विश्वास है। ही बिलीव डैट गॉड्स आइज कैन सी एवरीथिंग
तो वो बिलीव करता है कि जो गॉड की आंखें हैं, गॉड सब कुछ देख सकता है, ही कैन सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस। वो ये भी जानता है कि किसी के अंदर क्या चल रहा है, तो गॉड सब कुछ देख सकता है। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड। तो क्या करता है, गॉड को एक लेटर लिखता है सेइंग दैट ही नीडेड 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। वो एक लेटर लिखता है गॉड को, और गॉड से वो 100 पैसों मांगता है, क्योंकि उसे अपना दोबारा फील्ड को बोना है, बीज बोने हैं वहाँ पे, और जब तक कि उसकी क्रॉप नहीं उग जाए दूसरी, तब तक उसको अपनी फैमिली को रन करना है। इसलिए वो गॉड को लेटर लिखता है, क्योंकि उसे गॉड पे कंप्लीट फेथ है, ट्रस्ट है कि गॉड उसकी हेल्प जरूर करेगा, क्योंकि गॉड से कुछ नहीं छिपा हुआ है, वो सब कुछ देख सकता है, किसी के अंदर क्या है ये भी वो देख सकता है। तो इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो एक लेटर गॉड को लिखेगा, और एक लेटर वो गॉड को लिखता है, और उसमें वो गॉड से 100 पैसों के बारे में बोलता है, जिससे कि वो अपना फील्ड अगेन दोबारा से फील्ड को में बीज बो सके, और वो रह सके जब तक उसकी फसल तैयार नहीं होती। हु रीड द लेटर। तो लेटर को कौन पढ़ता है जब वो लेटर लिखता है? द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। जो पोस्ट मास्टर है पोस्ट ऑफिस में, वो लेटर को पढ़ता है। वट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। उसके बाद जो पोस्ट मास्टर है वो क्या करता है? द पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट फर्स्ट। पहले तो वो हंसता है बहुत ज़्यादा, बट एज लेंचो रेड द लेटर ही बिकेम सीरियस। लेंचो नहीं है यहाँ पर, जैसे ही पोस्ट मास्टर उस लेटर को पढ़ता है तो क्या हो जाता है? सीरियस हो जाता है। ही वॉज डीपली मूव्ड बाय द फार्मर्स फेथ इन गॉड। वो बहुत ज़्यादा, मतलब उससे बहुत ज़्यादा डीपली वो उससे इफेक्ट करता है कि जो फार्मर है उसको कितना ज़्यादा फेथ है गॉड पे। ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक हिज फेथ। वो उसका फेथ, उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहता गॉड से। सो ही डिसाइडेड, इसलिए वो डिसाइड करता है टू कलेक्ट द मनी। मनी को कलेक्ट करना एंड सेंड इट टू लेंचो। वो मनी कलेक्ट करेगा और लेंचो को भेजेगा, ये वो डिसाइड करता है। तो इसलिए वो अपनी सैलरी का भी एक पार्ट देता है, आधा पार्ट उसमें, और बाकी जो उसके कलीग हैं, उनसे फ्रेंड्स हैं, उनसे भी कुछ पैसे लेता है, और वो लेंचो को पैसे भेजता है। ओके। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। अब जब उसे लेटर मिलता है लेंचो को गॉड का, और उसमें उसे पैसे मिलते हैं, क्या वो सरप्राइज है? नो, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज। वो नहीं सरप्राइज है टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड विद मनी इन साइड इट। उसने जब देखा कि लेटर मिला है गॉड की तरफ से, उसमें पैसे भी हैं, लेकिन वो सरप्राइज नहीं है, क्योंकि his confidence and faith in God was such that he had expected a reply from God. उसको इतना कॉन्फिडेंस है, इतना वो गॉड पर ट्रस्ट करता है कि उसने एक्सपेक्ट किया था कि उसे गॉड से रिप्लाई जरूर मिलेगा। उसका इतना ट्रस्ट है गॉड पे कि वो नहीं सरप्राइज होता है कि गॉड ने उसे पैसे भेजे हैं। What made him angry। अब वो एंग्री क्यों होता है, नाराज क्यों होता है? जब उसे लेटर मिलता है गॉड से, पैसे मिलते हैं, तो वो नाराज हो जाता है। क्यों गुस्सा हो जाता है? क्यों होता है गुस्सा? When he finished counting the money, Lencho found that there were only 70 pesos. When he had requested for 100 peso. अब जब उस देखता है, काउंट करता है मनी, तो उसे पता चलता है कि केवल 70 पैसों उसे भेजे हुए हैं, लेकिन उसने तो 100 पैसों के बारे में बोला था। He was confident that God could neither make a mistake nor deny him what he had requested for। तो कॉन्फिडेंट होता है कि गॉड ना तो उसे मना कर सकता है, ना ही कोई मिस्टेक कर सकता है। उसने जितने की रिक्वेस्ट की थी, उसे बिल्कुल ट्रस्ट है कि गॉड नहीं ऐसा काम कर सकता। जितने उसने पैसे मांगे गॉड तो उतना ही उसे देगा। देयरफॉर ही कंक्लूडेड दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज मस्ट हैव टेकन द रिमेनिंग 30 पैसोस। इसलिए वो इस कंक्लूजन में पहुंचता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं, उन्होंने ही जरूर से वो 30 पैसों चुरा लिए हैं। दिस मेड लेंचो एंग्री। इससे वो बहुत नाराज हो जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे ट्रस्ट है गॉड पे बहुत ज़्यादा, और वो ट्रस्ट करता है कि गॉड ऐसा नहीं कर सकता, ना ही उसे मना कर सकता है 100 पैसों के लिए, और ना ही वो उसे 70 पैसों भेजेगा। तो ये किसने किया है? जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं, उन्होंने ये काम किया है, इसलिए वो उन पर बहुत गुस्सा होता है।